अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो ये है लेक्चर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पावर क्या है। और इस टॉपिक में ना आपने बड़ी कंसंट्रेशन करके देखना है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। और मैं जो है आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि कंसंट्रेशन वगैरह सारी यहीं रखें। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं तो उन पे कंसंट्रेशन ना रखें, उनका जवाब बाद में दीजिएगा। और थोड़ी देर मतलब ब्रेक करने का कह दें उनको। पावर क्या है भाई? ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जिसमें मास एम है, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो यार बैठे हुए, ठीक है यार, फोर्स लगाने से तो आगे जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अब तो फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वर्क हुआ, यहां से यहां तक आया, टाइम लगा। कितने टाइम में वर्क डन उस बंदे ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया, इसको कहा जाता है पावर। इसको क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। ठीक है जी। ये है हमारे पास पावर, 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 पावर। अच्छा जी। सो पावर की अगर डेफिनेशन हम लिखते हैं तो जो पावर की डेफिनेशन है हमारे पास वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, या वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच वर्क क्या होता है? एनर्जी। हाउ मच एनर्जी इज स्पेंडिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो ये होता है पावर। पावर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूलाज है, सो वो है P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास पावर का जो होता है वो होता है वर्क क्योंकि बराबर होता है F इंटू डी के। ठीक है, F डॉट डी के। सो F डॉट डी डिवाइड बाई टी। अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखें कि F डॉट डी डिवाइड बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम किसकी इक्वल होता है? ये वेलोसिटी के। so P इज इक्वल टू F डॉट V, डॉट खत्म करोगे तो एफ वी कॉस थीटा। ये भी आपके पास पावर का ही फॉर्मूला है। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ना। अब क्योंकि ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स, क्या है ये? एक्सटर्नल फोर्स मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, या फिर आप नेट फोर्स भी इसको हम कह सकते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो लाजमी है कि जो रोड है इसके ऊपर एक फोर्स लगाए, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। देखा जाए तो बताओ, नेट फोर्स जो हमारे पास इक्वल है, जो नेट फोर्स है वो होगी F माइनस एफ के इक्वल। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ये फ्रिक्शन होगी काइनेटिक। और हमें पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो बराबर होती है म्यू के इंटू एन के। एन इज द नॉर्मल रिएक्शन जो कि वेट के इक्वल होता है, और ये वेट बराबर होता है mg के। सो कंप्लीटली फार्मूला बना म्यू के इंटू एम इंटू जी। सो एफ नेट की जगह अगर हम डिफरेंट फार्मूलाज मतलब डिफरेंट वैल्यूज ये रखें तो पावर इक्वल हो सकता है। एफ की जगह हम रखेंगे एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इनटू cos थीटा। ये भी बन सकता है। अगर एफ के की भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं, फाइनली ये फार्मूला हमारे पास होगा। ये अप्लाइड फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ये अप्लाइड जो हम लगाते हैं, माइनस म्यू के एम इंटू जी वी cos थीटा।
ये भी पावर का ही फॉर्मूला है। तो सर कितने फॉर्मूले बताएंगे, आपको याद नहीं, आपको ये समझने की जरूरत है। मैं आपको फिर से बता दूं, इस चैनल के ऊपर आपने कोई भी चीज याद नहीं रखनी है, बल्कि आपने इसके अंदर समझनी है। ठीक है, ये भी क्या है, पावर की फॉर्मूला है। अच्छा जी, और डिफरेंट फॉर्मूलाज की हम तरफ चलते हैं पावर के। देखो इलेक्ट्रिक, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स की ब्रांच जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, दोनों भाई यहाँ पास में अच्छी बनती है इनकी, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स की। उसमें पावर का फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से लिखा जाता है, उसमें होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। V का मतलब होता है वोल्टेज और I का मतलब होता है करंट। करंट होता है, ठीक है, आई मीन्स क्या होता है, करंट होता है। सो V देखो बराबर है वोल्टेज के, तो ओम्स लॉ के तहत एक फॉर्मूला तो P इज इक्वल टू V इंटू आई भी है। ठीक है, तो V हमारे पास बराबर होता है I इंटू आर के, तो P इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई, तो ये बना आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी पावर का ही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, ये कौन सा पावर है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय आर और डिवाइड बाय आर कर दें, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर बनता है हमारे पास आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आई स्क्वायर, अच्छा वी बराबर है आई इंटू आर के, तो वी स्क्वायर इक्वल होगा आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर के, सो वी स्क्वायर ओवर आर। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। ये आपने याद नहीं करना है, समझना है। यहाँ पढ़ाने का मकसद ये कि आपको पावर का हर एक फॉर्मूला मालूम हो। ठीक है, ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सर्कुलर मोशन में पावर का फॉर्मूला क्या होगा, लाजमी सी बात है, सर्कुलर मोशन में भी एनर्जी चाहिए भाई घूमने के लिए, और एनर्जी जब स्पेंड होती है तो टाइम भी लगता है। पावर का फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है वो टॉर्क है। वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो P इज इक्वल टू टाउ इनटू ओमेगा इज आल्सो द रोटेशनल पावर फॉर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं यूनिट की। देखो फॉर्मूला इसका है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास इसका, P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का जो यूनिट है वो होता है जूल, टाइम का क्या होता है सेकेंड। लेकिन जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट। स्टूडेंट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि देखो जूल आपके पास, एक तो आपके पास यूनिट इक्वेशन नंबर 1 ये हो, तो वॉट इसका ऐसा यूनिट होता है। वॉट क्या होता है, अब ठीक है, तो वॉट इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। अगर मैं जूल को इक्वल कर दूं न्यूटन मीटर के, क्योंकि न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी आपको पावर का यूनिट बोला जा सकता है। बताओ यूनिट, ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास वॉट, दूसरा न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी हो गया। और अगर पूछ लिया जाए एमसीक्यू में, बताओ उसका बेस यूनिट क्या है, हाँ अगर पूछ लिया जाए बताओ उसका बेस यूनिट क्या है, बेस यूनिट की अगर बात कर ली जाए, तो बेस यूनिट कैसे करोगे। अब न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है हमारे पास, न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, मल्टीप्लाई बाय मीटर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय मीटर और डिवाइडेड बाय एस। एस ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस पावर -3। एस पावर, सॉरी ये लाइन नहीं आएगी इसमें जरा, ये एम स्क्वायर एस पावर -3। सो दिस इज द बेस यूनिट फॉर पावर। ठीक है, दिस इज द बेस यूनिट फॉर पावर, इसको हम बेस यूनिट कहते हैं। अब क्योंकि वॉट एक छोटा यूनिट है, हमें चाहिए बड़ा यूनिट। हमें क्या चाहिए, बड़ा यूनिट। उसमें आता है हमारे पास हॉर्स पावर।
ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एचपी से। सो जो 1 एचपी होता है, 1 हॉर्स पावर, वो बराबर होता है 746 वॉट्स के। ये भी आपने याद रखना है, 746 वॉट के। दूसरा इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल या मतलब कंजप्शन के लिए लिया जाता है, वो लिया जाता है के डब्ल्यू एच, और उसका मतलब होता है किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब ये कि एक घंटे में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक घंटे में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, किलोवाट आवर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है अपना किलोवाट आवर। सो 1 किलो मीन्स होता है हमारे पास 1000। ठीक है, 1, आपसे एमसीक्यूज क्या पूछेगा, 1 किलो वाटर इज इक्वल टू हाउ मच जूल्स। सो किलो बराबर होता है हमारे पास 1000 के, वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड के, आर बराबर है एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स। 3600 से 36 आपस में कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बच्चा 36 मल्टीप्लाई में 1000, तो ये हो जाएगा 3600,000। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। सो 1 kWh कंज्यूम्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी यूनिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मजीद इससे आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, मजीद इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो पावर होता है ना, ये जो पावर है, ठीक है, इसका यूनिट हमारे पास वॉट होता है। इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, वॉट होता है। अच्छा, इसको इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस, एम्पियर या फिर करंट वगैरह हम किस तरह से लिखते हैं, तो आइए अब हम वो देख लेते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं। अब देखो, पावर बराबर होता है वॉट के, मतलब जूल पर सेकंड, इसके बराबर होता है वॉट के। ठीक है, और जो पावर का एक आपको याद होगा अभी मैंने ऊपर फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, इसका यूनिट तो वॉट है, फॉर्मूलाज लिखवाए P इज इक्वल टू V इंटू वाई। ठीक है, और एक और फॉर्मूला लिखवाया आपके पास, मैंने क्या लिखा है वो, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखा है कि वी स्क्वायर ओवर आर। इन फॉर्मूला से हम जो यूनिट्स निकालते हैं ना पावर के, वो क्या निकालते हैं, देखो पावर का जो फॉर्मूला V इंटू आई है, V मीन्स होता है वोल्ट और I मीन्स करंट एम्पियर। सो वोल्ट इंटू एम्पियर इज आल्सो द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। आई स्क्वायर होता है एम्पियर स्क्वायर, ठीक, आर मीन्स ओम, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम इज आल्सो द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। V मीन्स वोल्ट स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया पर ओम, आर ऊपर चला जाएगा, एंड पर ओम हम इसको -1 करके ले सकते हैं। तो V स्क्वायर वोल्ट स्क्वायर इंटू पर ओम इज आल्सो द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। ठीक है, डायमेंशन की बात करते हैं। पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है जूल इंटू टाइम, जूल डिवाइड बाय टाइम, जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल बराबर होता है F इंटू डी के। जूल किसके इक्वल होता है, F इंटू मतलब वर्क, और ये हमारे पास टाइम सेकंड। ठीक है, फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशन होता है वो होता है mL/T⁻², और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है वो L है, और सेकंड मीन्स टाइम का जो डायमेंशन है वो T है। ये ऊपर जाएगा माइनस का होगा, L को L से मल्टीप्लाई करेंगे, L स्क्वायर आएगा यकीनन, L स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, सो mL स्क्वायर T⁻³ इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। ये आपके पास क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, पावर। ठीक है जी,
सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पावर को डिस्कस किया, पावर की डिफरेंट फार्मूलाज, इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट्स और इसकी डायमेंशन एंड ईटीसी एंड सो ऑन। अब हम चलते हैं लास्ट ग्राफ में। इसमें चलते हैं ग्राफ्स के अंदर, ठीक है जी। अब हम ग्राफ में चलते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं। अब देखो ग्राफ के अंदर ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, और उसको हम थोड़ा सा मतलब समराइज करके इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास 3 तरह के ग्राफ हो, कितने तरह के? पहला ग्राफ हो आपके पास वर्क इनटू टाइम, वर्क वर्सेस टाइम का, ठीक है। दूसरा आपके पास ग्राफ हो फोर्स वर्सेस वेलोसिटी का, ठीक है। और आपके पास तीसरा अगर ग्राफ हो टॉर्क वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी का। एक बात याद रखना, जो वर्क वर्सेस टाइम होता है इसका स्लोप इक्वल होता है पावर के, ठीक है। और जो फोर्स वर्सेस वेलोसिटी होती है इसका एरिया बराबर होता है पावर के, और जो टॉर्क वर्सेस ओमेगा होता है इसका भी एरिया इक्वल होता है किसके? पावर के, ठीक है। इसका ग्राफ अगर बनाओ तो आपके पास यूं बनेगा, ये हो गया टॉर्क, ये हो गया ओमेगा, ये आपके पास जो एरिया नीचे आ रहा है ये सारा का सारा पावर होगा इस तरह से। और अगर वर्क इनटू टाइम का बनाओगे तो ये जो स्लोप आप यहाँ पे लोगे ये स्लोप बराबर होगा किसके? पावर के। तो ये भी मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मिलते हैं। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।